जाते ना, मेरी फिक्र भी नहीं करते, राइट? मुझे बचाया क्यों? मर जाने देते मुझे। बोलो रणवीर, मुझे बचाया क्यों? मैं मर जाती तो एटलीस्ट तुम्हारी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स तो चली जाती। जब मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरी फिक्र क्यों करते हो? और अगर मुझसे प्यार करते हो तो जताते क्यों नहीं? चिराग ने खुद तुम्हें आके बोला कि उसके और मेरे बीच में कुछ नहीं है, फिर भी तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं हुआ। जिस तरह तुम वहां से चले आए ना, ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम हमारे बीच में कुछ ठीक होने देना चाहते हो। रणवीर, तुम चाहते क्या हो? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? I want an answer, रणवीर, जवाब दो मुझे। क्या चाहते हो तुम? क्या सुनना चाहती हो तुम? कि मैं तुम पर यकीन करता हूँ या फिर उस चिराग पर भरोसा करता हूँ? वो झूठा, दोगला, बिन पैंती का लोटा, जिसका खुद का कोई दीन ईमान नहीं है। कल तक तुम्हें वो अपनी गर्लफ्रेंड कह रहा था, आज तुम्हें अपनी बहन कह रहा है। तुम चाहती हो कि मैं ऐसे इंसान पे भरोसा करूं जिसका खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है? मैं उससे तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लूं? पहले तुम मेरी आंखों में धूल झोंको और अब तुम चाहती हो कि तुम्हारी आंखों से मैं सारी सच्चाई देखूं। उस कमीने की बात पे विश्वास करने से अच्छा है कि मैं गुमराह रहूं। मेरे लिए वो बेटर है। वही तो मैं कह रही हूँ रणवीर, जब तुम उस आदमी का यकीन ही नहीं करते, करवा चौथ की रात पे उसका भरोसा कैसे कर लिया? जब तुम उसकी नीयत जानते हो, उसे हम दोनों के बीच में कैसे आने दिया? उसे मैं नहीं, तुम हमारे बीच में लेकर आई हो। वो हमारे घर नहीं आया था, तुम गई थी उसके घर पे। और उसने नहीं, तुमने बदनाम किया है हमारे रिश्ते को। चिराग मुझसे क्या कहता है, क्या करता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम क्या करती हो मुझे उससे फर्क पड़ता है। तुम मुझे एक बात बताओ, ये बात उसे किसने बताई कि हमारी शादी के बाद हमारे बीच में शादी जैसा कुछ भी नहीं है? बोलो बोलो बोलो। तुम जानबूझकर गई, तुमने जानबूझ के हमारे बीच में दूरियां बनाई ताकि उस दूरी के बीच में चिराग आ सके। तुम कहती हो ना कि तुमने लाइफ में बहुत कुछ खोया है। अगर तुम मुझसे पूछोगी ना, मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया। सिर्फ प्यार ही नहीं, अपना दोस्त खोया। वो दोस्त जिससे मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। और जब वो दोस्त ही नहीं रहा तो मेरी जिंदगी का मकसद क्या रह गया? शादी के बाद मैंने तुमसे कहा था कि पति पत्नी से पहले हमारे बीच में दोस्ती रहेगी, लेकिन ना तो तुम दोस्ती निभा पाई, ना शादी का रिश्ता। मैं परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझे हमेशा अंधेरे में रखा। मुझे ऐसा बनने के लिए तुमने मजबूर किया शानी। और कल तक जो तुमसे दुनिया कहती थी ना, आज मैं तुमसे कहता हूं कि काश तुम मोटा बाबूजी की अपनी औलाद होती। कुछ नहीं तो कम से कम उनसे वफादारी तो सीख ही लेती। चीयर्स। ईशानी को बहन बोल कर गया है। शर्मन भाई को बताता हूँ। नहीं देवर सुनना। अच्छा, हमने वो ऋतिक और रणवीर वाली बात शर्मन भाई को अब तक नहीं बताई और ईशानी को भी नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तो बात हमें समझ नहीं आ रही, वो बात हम अपने भाई बहन को कैसे समझाएंगे? यार प्रतीक, हमें सिर्फ शक है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं बोलेंगे। प्रतीक, ऋतिका भाभी और रणवीर बिजनेस एसोसिएट्स हैं यार। हो सकता है कोई मीटिंग के लिए रूम बुक किया हो। जैसे आदमी ने मार्केट में ऋतिका भाभी को हक किया था। तुझे कोई गलती हो रही और मैं अपने बड़े भाई बहन को बताकर कोई दूसरी गलती नहीं करना चाह रहा यार। तू इतना चिंता मत कर, समझ मेरी बात। मुझे भाई को फोन करने दे, वहां पर वेट कर रहे होंगे यार। हाँ देवर्ष, तुम लोग कोर्ट पहुंचे? भाई कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और उस कमीने चिराग को हमारी हसीना से इतना प्यार हो गया कि वो घर आके रणवीर के सामने ईशानी को बहन बोलकर गया।
लॉयर भी लाया था साथ में। मामला तो यही रफा दफा हो गया। अच्छा, अरे सच भाई, अगर राखी होती ना तो आज शानी से राखी बनवा कर जाता। दैट्स वेरी गुड यार। अच्छा भाई, अब आप भी काम को वाइंड अप करो, क्योंकि स्टार्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, हमारे चिराग को हमारी हसीना की जरूरत पड़ेगी, और वो उसे ढूंढता हुआ वहाँ होटल जरूर आएगा। तो आने दो ना उसे। अब तक वो हसीना को देखकर मजे लूट रहा था, अब उसी हसीना को देखकर उसके पसीने छूट जाएंगे। चलो अब मैं फोन रखता हूँ। See you, bro. चलो अच्छा है, चिराग ने घर पे जाके सब क्लियर कर दिया। अब हमें और ये ड्रामा नहीं करना होगा। एक काम करो, तुम लोग जल्दी से चेंज करके आओ। और सुनो, मैं वो जरा रितिका को फोन करके आता हूँ। वो इस डिवोर्स को लेकर काफी परेशान थी, काफी दिनों से कोशिश कर रही थी कि रणवीर और ईशानी के बीच में सब ठीक हो जाए। पर शर्मा, वो रितिका को हमारे प्लान के बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि अगर गलती से रणवीर के सामने उसने कुछ बोल दिया तो। डोंट वरी, मैं नहीं बोलूंगा। ओके। मुझे उसे झूठ बोलना पड़ेगा। हाय शर्मन, हाउ आर यू? कहाँ हो तुम? ऑफिस में ही ना? मुझे तुमसे मिलना है, तुम वहीं रुको, बस मैं अभी आता हूँ। नहीं, वो एक्चुअली मैं ऑफिस में नहीं हूँ। तुम बोलो ना, क्या काम था? नहीं, मैं तुम्हें मिलके ही बताऊंगा। कहाँ हो तुम? वो एक्चुअली मैं पुणे जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए पापा के साथ, तो अभी बिल्कुल नहीं मिल पाऊंगी। ओह, ठीक है, फिर तो मुलाकात आने के बाद ही होगी। पर तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है, ईशानी और रणवीर का डिवोर्स रुक गया। दैट्स ग्रेट न्यूज़। ठीक है, मैं तुमसे मिलकर ही बात करती हूँ। बाय, लव यू। ओके, बाय। जिस चेहरे पे हसीना मन मिटी, उसका पूरा नक्शा ही बिगाड़ दिया। हाँ, उसको तो मैं देख लूंगा। चिराग मुझे कॉल कर रहा है। I mean, शेख हसीना को कॉल कर रहा है। उठाओ क्या नहीं? हाँ, तो थोड़ा तड़पने दो, तभी तो मिलने का मजा आएगा। हसीना फोन क्यों नहीं उठा रही? कम ऑन यार, पिक अप द फोन। लगता है अपने कमरे में होगी, मैं उसे वहीं जाके मिलता हूँ। उसने दोबारा कॉल नहीं किया? क्योंकि वो यहीं आ रहा है। आने दो, पूछते हुए चिराग को देखकर मजा आएगा। सारे डायमंड्स सेफ में है। मानस, मैं तुम्हारे बिना कितनी बोर हो जाऊंगी। कितने दिन की ट्रिप है तुम्हारी? शॉर्ट ट्रिप है, वहां जाके फोन करूंगा ना तुमको। मनस ट्रिप पे जा रहा है और डायमंड इसकी कस्टडी में है। अच्छा ऋषभ, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पेपर, कीज एंड मेरा आईडी कार्ड कबर्ड में रखा हुआ है, उसको अच्छे से लॉक कर देना, ठीक है? यू टेक केयर, मैं चलता हूँ। वैसे मनस, अब एक बात पूछूं? तुम्हारे जाने के बाद ऑफिस का काम कौन संभालेगा? मेरा काम मैं ही देख सकता हूँ, कोई और नहीं देख सकता। अच्छा चलो, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। यू टेक केयर। अच्छा, अरे मनस, अब मैं भी चलो तुम्हारे साथ एयरपोर्ट, प्लीज। नो नो, यू टेक रेस्ट, मैं चला जाऊंगा। अपना ख्याल रखना।
आया तेरा दीवाना। ये रही तुम्हारी हसीना, हसीना उर्फ समीरा। क्या हुआ मेरे हिंदुस्तान के चश्मो चिराग, हमें नहीं पहचाना? हमें हसीना, शेख हसीना। तो ये सब तुम लोगों का नाटक था, मुझे फंसाने के लिए मुझसे झूठ बोला। हाँ, सब झूठ था, न्यूज़पेपर आर्टिकल से लेकर शेख हसीना तक। अब क्या करे, तू सीधी तरह से ईशानी का सच बोल ही नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना तुझे थोड़ी उर्दू सिखा के सच बुलवा लिया जाए। और देखना, तू रणवीर के सामने सब सच बोल भी आया कि ईशानी और तेरा कोई रिश्ता नहीं। अब क्या करे, हमारे तरीके गलत थे पर इरादे तो नेक थे ना भाई। तूने धोखे से मुझे नहीं 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 नहीं, तुझ जैसे धोखेबाज को मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ? मैंने तो बस जैसे को तैसा दिया। अच्छा, तो बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। अपनी बहन से जाके कह देना कि ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ेगी। उसका वो हाल करूंगा कि उसे समझ नहीं आएगा कि उसका पूरा वक्त खत्म हुआ है या शुरू।